Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आने वाले एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी है तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो क्विजेस जो मैं फॉर्म करता हूँ वो इन्हीं आर्टिकल से सेलेक्ट किए होते हैं। जो क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ वो इन्हीं आर्टिकल से सेलेक्ट किए गए होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो है वो जनरल अवेयरनेस के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। अब क्या चेंजेस किए हैं वो आगे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल के थ्रू हम करंट अफेयर, जो टफ वर्ड्स से मतलब ओकेब्स, ओकेब्स के साथ साथ ग्रामर और किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड मीन्स दर्ज करेगी, पेरेंट्स रिलीजन माता पिता के धर्म को, टू रजिस्टर बर्थ कितने लोगों मतलब कितने बच्चों ने जन्म लिया है इसको दर्ज करने के लिए बच्चों के रिलीजन के साथ साथ माता पिता का भी अब धर्म जो है वो दर्ज किया जाएगा। रजिस्टर मीन्स होता है दर्ज करना। रजिस्टर और रिकॉर्ड एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। रजिस्टर मीन्स होता है दर्ज करना या संग्रहित करना, रिकॉर्ड मीन्स भी होता है दर्ज करना या संग्रहित करना। ठीक, तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। अब रजिस्टर का अगर हम एंटोनिम देखें, रजिस्टर का अगर हम एंटोनिम देखें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डी रजिस्टर करना। ठीक, डी रजिस्टर जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो अब बच्चे के साथ साथ माता पिता का भी धर्म जो है वो दर्ज करवाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रिलीजन में होता है धर्म, पेरेंट्स रिलीजन मतलब माता पिता का धर्म। अभी तक सिर्फ क्या होता था वो आगे इस आर्टिकल में बताया गया है। जो करंट जो मतलब कि वर्तमान समय में पद्धति चली आ रही जो सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। करंट प्रैक्टिस, जो करंट सिस्टम है या करंट प्रैक्टिस जो वर्तमान में प्रचलन है, ठीक, या सिस्टम जो है करंट प्रैक्टिस इज वो है टू रिकॉर्ड रिलीजन, कि रिकॉर्ड करें दर्ज करें रिलीजन ऑफ चाइल्ड्स फैमिली ओनली, केवल जो चाइल्ड है, जो बच्चा जिसने जन्म लिया है उसकी फैमिली का धर्म जो है वही हम दर्ज करें। अभी जो है करंट में तो ये है। अब आगे क्या है वो चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए करंट जो है, करंट का सिनोनिम हो जाएगा हमारा प्रेजेंट। करंट का सिनोनिम हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक, करंट मीन्स होता है वर्तमान समय में, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान समय में। प्रैक्टिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दूसरी मेन वर्ब नहीं आई हुई है इसीलिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी को हम मेन वर्ब बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। करंट प्रैक्टिस जो है वो रिकॉर्ड करना है, मतलब कि रजिस्टर करना है रिलीजन ऑफ चाइल्ड्स फैमिली ओनली, केवल रिलीजन। अब देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर वर्ब हो गई, रिलीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, चाइल्ड्स फैमिली जो है ये कंपाउंड नाउन हो गया। यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया है, सिर्फ जो बच्चा है उसकी फैमिली के धर्म को ही अभी तक रिकॉर्ड किया जाता था। ओनली जो है ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक, तो सेंटेंस को जो है हम इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। अब जब हम इस तरीके से सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख जाएंगे तो जो फाइंड द एरर के क्वेश्चंस होंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर हमें बहुत अधिक हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें पता होगा कि जो एडवर्ब है वो लास्ट में आ सकता है, मेन वर्ब से पहले आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आ सकता है। अगर आपको ग्रामर का नॉलेज ग्रामर का नॉलेज है तो वहाँ पर आप फाइंड द क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो करंट प्रैक्टिस क्या है, सिर्फ जो चाइल्ड है, जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है सिर्फ उसकी फैमिली का धर्म जो है वही दर्ज किया जाता है। अब आगे क्या बताया गया है, द डाटाबेस में बी यूज्ड, जो डाटाबेस जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, डाटा डाटाबेस बनाया जाएगा, में बी यूज उसका यूज किया जा सकता है टू अपडेट, अपडेट करने में। ठीक, तो अपडेट
अपडेट मीन्स होता है नई जानकारी जोड़ने में। तो जो डाटाबेस बनेगा इस तरीके से कि बच्चे के जन्म के साथ-साथ माता-पिता का धर्म क्या है। ऐसा तो नहीं है कि माँ जो है वो हिंदू है, पिता मुस्लिम है, या पिता हिंदू है, माँ मुस्लिम है, ठीक? तो ये सब अब क्या है, जानकारी उनकी भी दर्ज की जाएगी। तो जो डाटाबेस यूज किया जाएगा, ठीक, द डाटाबेस में बी यूज, डाटाबेस जो है वो यूज किया जाएगा टू अपडेट, अपडेट करने के लिए। अपडेट मीन्स नई जानकारी जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो द है वो आर्टिकल है, डाटाबेस जो है वो हमारा पार्ट स्पीच में नाउन है, और द डाटाबेस जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो मॉडल वर्ब आई हुई है वो मे है। मे से मजबूत पॉजिटिव मतलब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक। मे जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद बी आया हुआ, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया। जब मॉडल के साथ हम पस्सिव वॉइस बनाते हैं तो मे बी मतलब कि इस तरीके से मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो डाटाबेस में बी यूज, डाटाबेस का यूज जो है किया जा सकता है टू अपडेट, अपडेट करने के लिए। अपडेट करने मतलब नई जानकारी जोड़ने के लिए। अब कहाँ पर जानकारी जोड़ी जाएगी? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, वोटर रोल्स में, आधार में, राशन कार्ड्स में, पासपोर्ट्स में, ठीक। तो अपडेट कहाँ पर किया जाएगा? जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है एनपीआर, उसमें, वोटर जो रोल्स होते हैं उसमें, कामा आधार में अपडेट किया जाएगा, राशन कार्ड्स में अपडेट किया जाएगा। जो माताजी हैं वो इस धर्म की हैं, पिताजी जो हैं वो इस धर्म के हैं। पासपोर्ट्स में भी ये सब जानकारी जो है अपडेट की जाएगी। एंड ड्राइविंग लाइसेंसेस, और ड्राइविंग लाइसेंसेस जो डीएल बनवाते हैं उसमें भी अपडेट की जाएगी ये जानकारी। इसी वजह से जो सरकार जो है ये जानकारी ले रही है कि सभी जगह पर ये जानकारी जो है वो अपडेट की जाएगी। स्टेट्स आर, आर जो है यहाँ पर हिडन है। स्टेट्स आर येट टू नोटिफाई न्यू रूल्स, जो राज्य हैं, सॉरी, जो अभी तक जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार ने ये सब जानकारी दी है। अभी जो राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो ये राज्य हैं, स्टेट्स आर येट टू नोटिफाई, राज्यों को अभी भी नोटिफाई करना है। नोटिफाई मीन्स होता है सूचित करना है, सूचित करना है। और नोटिफाई का सिनोनिम हो जाएगा हमारा इन्फॉर्म करना, ठीक। इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना। राज्यों को जो है अभी भी नोटिफाई करना है, सूचित करना है, किसके रिगार्डिंग? न्यू रूल्स, जो नए नियम बने हैं उसके रिगार्डिंग जो है राज्यों को अभी भी जानकारी देनी है या नोटिफाई करनी है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है कि ये जो है नए रूल्स आए हुए हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ने ही नोटिफाई किया है। स्टेट्स मतलब राज्यों को अभी भी नोटिफाई करना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टेट्स यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। येट टू का मतलब होता है अभी भी, येट टू का मतलब होता है अभी भी, ठीक। नोटिफाई जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नोटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक। और नोटिफिकेशन जो है, नोटिफाई वर्ब होती है, और नोटिफिकेशन जिनका हम भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, कि नई नोटिफिकेशन जॉब्स की आए, ठीक। तो नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक। और नोटिफाई जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। न्यू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। रूल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और एट लीस्ट एक मेंबर को या एक पर्सन को जो है आप किसी को शेयर कर दीजिएगा। व्हेन रजिस्टरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब एक बच्चे जो बच्चा, जो नया बच्चा जन्म लेगा, ठीक, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब बच्चे को रजिस्टर कर रहे होंगे उस दौरान, पेरेंट्स विल नाउ बी रिक्वायर्ड, माता पिता को आवश्यकता होगी, टू सेपरेटली रिकॉर्ड, सेपरेटली मीन्स अलग से दर्ज कराएं, द रिलीजन ऑफ द फादर व्हेन रजिस्टरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब एक बच्चा जन्म लेगा तो उस दौरान जब उसको रजिस्टर किया जा रहा होगा, ठीक, जब बच्चे के जन्म को रजिस्टर किया जा रहा होगा, ठीक, उस दौरान द रिलीजन ऑफ द फादर, पिता का धर्म क्या है, एंड मदर, और माता का धर्म क्या है, इन दोनों को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडल रूल्स, जो नए रूल्स आए हैं उसके अनुसार, ड्राफ्टेड बाई में होता है जो बनाए गए हैं, मतलब खाका तैयार किया गया है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है उसके अनुसार। तो जो गृह मंत्रालय ने नया खाका बनाया है, ड्राफ्टेड बाई में होता है नए रूल्स बनाना, ठीक। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो नए रूल्स बनाए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। तो सेंटेंस जो है वो होम अफेयर्स पर आकर के एंड हुआ करके हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो गृह मंत्रालय ने नए रूल्स बनाए हैं उनके अनुसार। तो व्हेन रजिस्टरिंग, अब यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि व्हेन जो है यहाँ पर
पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ठीक। रजिस्टरिंग, रजिस्टरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। द आर्टिकल है बर्थ, बर्थ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो चाइल्ड के लिए आया हुआ है, और ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चा भी होता है और बच्चे भी होते हैं। चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन होता है, चाइल्ड जो है वो सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर चाइल्ड से पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। पेरेंट्स, ठीक। पेरेंट्स विल, पेरेंट्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नाउ जो है एडवर्ब है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउ जो है यहाँ पर एडवर्ब होता है, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो पेरेंट्स को अब आवश्यकता होगी टू सेपरेटली, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेपरेटली जो है सेपरेट एडजेक्टिव होता है, उसमें एल वाई जब लग जाता है, मतलब कि एडजेक्टिव में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एडवर्ब, ठीक। तो एडजेक्टिव में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, और एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सेपरेटली लिखा गया है। तो सेपरेटली यहाँ पर एडवर्ब है, रिकॉर्ड जो है वो वर्ब है। द आर्टिकल है, रिलीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। फादर एंड मदर जो है ये दोनों नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू जो है वो प्रीपोजिशन होता है। मॉडल रूल्स, जो नए रूल्स हैं उनके अनुसार, ठीक। तो मॉडल रूल्स के अनुसार। अब रूल्स की विशेषता बताई गई यहाँ पर है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। ड्राफ्टेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव लिखा गया है ड्राफ्टेड, ठीक। बनाया गया है, खाका तैयार किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। द आर्टिकल है, यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है। दीज रूल्स, जो ये मॉडल रूल्स बने हैं, नए रूल्स बने हैं उसके अनुसार, ठीक। तो दीज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, रूल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। विल हैव, ठीक। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो है जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, ठीक। ये जो रूल होंगे टू बी अडॉप्टेड, इन्हें अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक। तो दीज रूल्स जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव जो है वो मेन वर्ब हो गई, ठीक। तो जो नए रूल्स हैं इनको अडॉप्ट किया जाएगा, मतलब जो प्रथा चली मतलब लागू होगी उसको मतलब कि अपनाया जाएगा, ठीक। टू बी अडॉप्टेड, उसे अडॉप्ट किया जाएगा, एंड नोटिफाइड किया जाएगा और सूचित किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के द्वारा। बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले, दे आर इम्प्लीमेंटेड, इससे पहले, दे जो है वो रूल्स के लिए प्रोनाउन आया हुआ, दे आर इम्प्लीमेंटेड, रूल्स को लागू किया जाए। इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना, इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना। इससे पहले कि इन रूल्स को लागू किया जाए, इससे पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो नोटिफाई करेंगी, मतलब कि सूचित करेंगी, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो तीज रूल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया था, विल हेल्पिंग वर्ब थी, हैव मेन वर्ब थी, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ये हमारा क्लास पड़ा हुआ है, ठीक। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, सॉरी ये क्लास नहीं फ्रेज होती है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसे अडॉप्ट किया जाएगा एंड नोटिफाइड, और सूचित किया जाएगा। अडॉप्ट मीन्स मतलब राज्य जो है अपने यहाँ लागू करेंगे और सूचित करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, इससे पहले कि उन्हें लागू किया जाए। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, ठीक। मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। एक पहला सेंटेंस हमारा यहाँ तक हो गया गवर्नमेंट्स तक, दूसरा सेंटेंस जो हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेड तक, ठीक। दे से लेकर के इम्प्लीमेंटेड तक। दे जो है वो रूल्स के प्रोनाउन है, आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि जो रूल्स हैं उन्हें लागू किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, इसीलिए जो है सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और टू बी अडॉप्टेड जो है ये पसिव वॉइस की फ्रेजल वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अर्लियर, अर्लियर जो है ये एडवर्ब होता है। अर्लियर मीन्स होता है पहले, पहले क्या चला रहा था? ओनली द फैमिलीज रिलीजन, केवल जो फैमिली का धर्म जो है, ठीक। ओनली द फैमिलीज रिलीजन वाज रिकॉर्डेड, केवल जो परिवार का धर्म है उसे ही दर्ज किया जाता था इन बर्थ रजिस्टर्स, जो जन्म के मतलब कि जन्म को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे रजिस्टर्स जहाँ पर जन्म अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उस उन रजिस्टर्स में सिर्फ फैमिली का ही धर्म रिकॉर्ड किया जाता था। ऐसा नहीं था कि माता पिता का अलग से धर्म रिकॉर्ड किया जाता था। पूछ लिया जाता था कि जो मतलब कि जो फैमिली है, जो बच्चा जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो किस फैमिली से, हिंदू से, मुस्लिम से है। अब क्या है, पिता का अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा, माता का अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अर्लियर जो है यहाँ पर एडवर्ब लिखा गया है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अर्लियर मीन्स पहले, पहले मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की जा रही है। ओनली, केवल, द फैमिलीज रिलीजन, तो ओनली यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि हमारा एडवर्ब पहले आ चुका है। ओनली जो है हमारा एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। द आर्टिकल है, फैमिलीज रिलीजन जो है कंपाउंड नाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है रिलीजन के लिए, रिकॉर्डेड लिखा गया है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाता है, लिखा गया है। तो पहले क्या होता था कि केवल फैमिली का ही
धर्म जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था। अब दूसरे के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता था, ठीक, कोई पर्सन होगा उसके द्वारा, इसीलिए सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। इन प्रीपोजिशन है बर्थ रजिस्टर्स, जो कि जन्म को मतलब कि अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है उनके लिए एक रजिस्टर बनाया जाता था कि किस बच्चे ने किसने टाइम जन्म लिया है, तो उन रजिस्टर में, रजिस्टर मीन्स जो कॉपी बनाई जाती है उन्हें कहते हैं। द प्रपोज्ड फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट, जो प्रस्तावित है, प्रपोज मीन्स होता है प्रस्तावित होना। द प्रपोज फॉर्म, जो प्रस्तावित फॉर्म है, जो नया फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट विल एक्सपेंड, वो एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब उसमें बढ़ाया जाएगा द कॉलम, कॉलम को, मतलब एक, मतलब कि एक कॉलम को एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब उसमें उस जो फॉर्म नंबर 1 है जो कि बर्थ रिपोर्ट होता है उसमें एक्सपेंड किया जाएगा। किसको एक्सपेंड किया जाए? बढ़ाया जाएगा। एक्सपेंड मीन्स होता है बढ़ाया जाना, ठीक, मतलब इंक्रीज किया जाएगा कॉलम को, रिक्वायरिंग जिसमें आवश्यकता होगी, कॉलम की विशेषता प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से बताया गया है, अ टिक, ठीक। तो एक कॉलम को बढ़ाया जाएगा, किस लिए बढ़ाया जाएगा? उसकी आवश्यकता क्यों है? रिक्वायरिंग अ टिक मार्क सिलेक्शन, कि एक टिक मार्क सिलेक्शन होगा इस तरीके से। पिता हिंदू हैं, टिक। पिता मुस्लिम है, टिक, ठीक, इस तरीके से। माता हिंदू हैं, टिक, जो भी होगा वहाँ पर टिक लगा दिया जाएगा। अ टिक मार्क सिलेक्शन के लिए फॉर रिलीजन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के, फॉर रिलीजन धर्म के लिए, ऑफ द चाइल्ड बच्चे के लिए, टू नाउ आल्सो स्टेट द रिलीजन ऑफ द फादर एंड रिलीजन ऑफ द मदर, और जो माता पिता हैं उनके भी, दोनों लोगों के धर्म के लिए। सिमिलर चेंजेस, इसी तरीके के जो परिवर्तन हैं, सिमिलर मीन्स समान तरीके के। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना या किसी चीज़ को ऐड कर देना, कोई चीज़ जोड़ा जाना। तो हमारा देखिए सब्जेक्ट जो है द, यहाँ पर आर्टिकल है, प्रपोज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग और है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। एक्सपेंड, एक्सपेंड में होता है विस्तार करना है, जोड़ देना। द आर्टिकल है, कॉलम नाउन है, रिक्वायरिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है कॉलम के लिए। आर्टिकल ए जो है ये टिक मार्क सिलेक्शन के लिए आया हुआ है, ठीक। फॉर जो है प्रीपोजिशन है, रिलीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, रिलीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, चाइल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू नाउ आल्सो स्टेट, अब यहाँ पर स्टेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, नाउ जो है वो एडवर्ब है, आल्सो भी एडवर्ब है, ठीक। स्टेट मीन्स बताती है, जो बताती, ऑफ द चाइल्ड, टू नाउ आल्सो स्टेट जो बताएगा, ठीक, मतलब जो रिलीजन होगा जहाँ पर टिक किया जाएगा वो अब बताएगा रिलीजन ऑफ फादर, जो पिता का धर्म क्या है, एंड रिलीजन ऑफ मदर, और जो माता का धर्म क्या है वहाँ पर भी टिक किया जाएगा और वो बताएंगे। सिमिलर चेंजेस, इसी तरीके के जो बदलाव हैं, चेंजेस मीन्स परिवर्तन जो हैं, similar changes have been made for पेरेंट्स ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड क्या होता है? जिन्हें गोद लिया जाता है, ऐसे बच्चे जिनको किसी के द्वारा गोद लिया जाता है, ठीक। जैसे कोई सड़क पर बच्चा घूम रहा है, किसी के बच्चा नहीं है, ठीक, तो उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है उस मतलब उस पेरेंट्स के द्वारा, ठीक। अब तो एक नया चलन चला है कि अगर मेल मेल शादी कर रहे हैं, कुछ देशों में बात कर रहे हैं, ठीक, कुछ कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को अनुमति दे दी गई है, ठीक। तो वहाँ पर क्या है, वो लोग बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। कोई बच्चा अगर सड़क के किनारे किसी ने पैदा करके डाल दिया है, बहुत से बच्चे होते हैं जो कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं, उनको किसी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाएगा, तो उनके लिए भी इसी तरीके के जो परिवर्तन हैं वो लागू होंगे। तो सिमिलर चेंजेस हैव बीन मेड फॉर, किए गए हैं, ठीक, हैव बीन मेड फॉर पेरेंट्स ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड। अगर कोई माता पिता हैं जिन्होंने एक बच्चे को ग्रहण किया है, अडॉप्टेड चाइल्ड मीन्स जिन्हें गोद लिया है, उन लोगों के लिए भी इसी तरीके का प्रावधान, मतलब जो बदलाव हैं वो लागू होंगे, मतलब उनके लिए भी इसी तरीके। अब बच्चे का धर्म क्या है पता नहीं होगा, लेकिन माता पिता का धर्म जो है वहाँ पर टिक किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सिमिलर जो है वहाँ पर एडजेक्टिव है, चेंजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हैव बीन मेड फॉर, मेक फॉर में होता है किया जाना, ठीक। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। पेरेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन एंड जो है वो बच्चे के लिए आया हुआ है। एडॉप्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एडॉप्टेड चाइल्ड मीन्स जिन्हें गोद लिया जाता है, ऐसे बच्चों को। अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में होता है जो चेंजेस किए गए हैं, ठीक। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, मतलब उनका कितने समय बर्थ बच्चे ने जन्म लिया, कहाँ पे जन्म लिया, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो, और उनकी जो डेथ होती है वो, जो नया नियम बना है, जो नया एक्ट बना है 2023, उसके अनुसार पास बाई पार्लियामेंट, जो एक्ट है उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, जो संसद है उसके द्वारा इसे अनुमति दी गई, उसे पास किया गया है ऑन अगस्त 11 लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त 11 को। द बर्थ एंड डेथ डाटाबेस, जो जन्म है और मृत्यु है उसका जो डाटाबेस है, द बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु का जो डाटाबेस है, विल बी मेंटेन्ड, उसे मेंटेन किया जाएगा, ठीक, मतलब तैयार किया जाएगा। एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। एंड मे बी यूज्ड, उसको यूज किया जाएगा टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसे अपडेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा एनपीआर रजिस्टर में, मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपडेट किया जाएगा। कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की डेथ हुई, ये सब जो है एनपीआर में ऐड किया
ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इलेक्टोरल रोल्स में जोड़ा जाएगा, आधार नंबर में जोड़ा जाएगा, राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा, पासपोर्ट में जोड़ा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड सच अदर डाटाबेस, और जो इस तरीके के अन्य डाटाबेस हैं एस में बी नोटिफाइड, वहाँ पर भी नोटिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो नया कानून बना है उसके अनुसार, विच बिकेम इफेक्टिव October 1 लास्ट ईयर। विच बिकेम इफेक्टिव, जो लागू हुआ था, इफेक्टिव मीन्स लागू होना, प्रभावी होना, अक्टूबर फर्स्ट से लास्ट ईयर। अब यहाँ पर लास्ट ईयर लिखा गया है, इसीलिए सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, पिछले साल की बात की गई, इसलिए सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा गया है। विच बिकेम इफेक्टिव, जो लागू हुआ था पिछले साल 1 अक्टूबर से। ऑल रिपोर्टेड बर्थ एंड डेथ, जितनी भी दर्ज की गई जन्म है और मृत्यु हैं इन द कंट्री, देश में, आर टू बी डिजिटली रजिस्टर्ड, जितने भी लोगों की डेथ हुई है, जितने लोगों का जन्म लिया है बच्चों ने, ठीक, उन सबको जो है अब डिजिटली रजिस्टर किया जाएगा। डिजिटली रजिस्टर मीन्स दर्ज किया जाएगा, थ्रू मीन्स के माध्यम से। अब क्या माध्यम है, थ्रू द, कौन सा माध्यम है, थ्रू द, जो नई चीज़ है, थ्रू द सेंटर्स पोर्टल, जो केंद्र सरकार का पोर्टल है फॉर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, CRSOR.GI.go.in पर, ठीक, यहाँ पर डिजिटली रजिस्टर किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। द डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स इशूड, जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो जारी किए जाएंगे। अब सर्टिफिकेट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जाएंगे अंडर दिस सिस्टम, जो नया सिस्टम है इसके अनुसार। जब सब ऑनलाइन हो जाएगा तो क्या होगा, ऑनलाइन ही बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत विल बिकम, वो बनेगा या होगा, अ सिंगल डॉक्यूमेंट, जो नया बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ अकेला डॉक्यूमेंट होगा, सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, टू प्रूव मीन्स सिद्ध करने के लिए, द डेट ऑफ बर्थ, जो डीओबी है उसको सिद्ध करने के लिए, मतलब सही है, फॉर वेरियस सर्विसेज, भिन्न भिन्न सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं एडमिशन, अगर बच्चे का एडमिशन भी लेना है तो ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अगर बच्चे को मतलब कि दाखिला लेना है तो वहाँ पर भी बर्थ सर्टिफिकेट, जो ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता होगी। द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो आरजीआई का ऑफिस है अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो ये आरजीआई का ऑफिस है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हैज, ऑफिस के लिए हेल्पिंग हैज आई हुई है। ऑफिस हैज प्रपोज्ड, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसका जो ऑफिस है उसने प्रस्तावित किया है, सब्सटीट्यूटिंग द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है, जो वर्तमान समय में फॉर्म्स मिलता है उसको हटाने का जो है उसको प्रस्ताव दिया है। फॉर्म्स रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, जो बर्थ से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं उनको, फॉर्म्स में जो फॉर्म मिलता है, जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, कामा डेथ से, कामा स्टिल बर्थ से, कामा एडॉप्टेशन से, एंड द मेडिकल सर्टिफिकेट, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसने प्रस्ताव दिया है कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, उसके स्थान पर एक नया फॉर्म लेकर के आइए जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ हो, ठीक, और बर्थ हो, और बर्थ सर्टिफिकेट हो, एडॉप्टेशन हो, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो, सब कुछ जो है उस फॉर्म में होना चाहिए। एंड द, और द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है मृत्यु का कारण बना करके, एज पर द ड्राफ्ट रूल्स, जो नए रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स के अनुसार। तो आरजीआई ने कहा है कि नए फॉर्म्स लेकर के आइए जिसमें सब जानकारी होनी चाहिए। द सर्टिफिकेट विल आल्सो इंक्लूड, जो सर्टिफिकेट है उसमें भी शामिल होगा द हिस्ट्री ऑफ इलनेस, बीमारी की इतिहास जो रहा है, पहले कौन सी बीमारी थी, जैसे 2 साल पहले मुझे मेरे दांतों में कीड़ा लग गया था, उसके बाद मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उस सब में वहाँ पर रजिस्टर होंगे। कल को टीबी हो जाए, कल को कुछ और हो जाए, ठीक, उससे पहले कुछ था, ठीक, तो इस तरीके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी हिस्ट्री रखी जाएगी। इसकी भी टू इंक्लूड, शामिल होगा द हिस्ट्री ऑफ इलनेस, बीमारियों की इतिहास रहेगा, इफ़ एनी, अगर कोई थी तो, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, फ्राम नाउ ऑन, अब से, फ्राम नाउ ऑन मतलब अब से जो है इन सब की भी इतिहास, मतलब आपकी पूरी बीमारी की हिस्ट्री रखी जाएगी अब से। अपार्ट फ्राम होता है को छोड़कर, द एक्चुअल काज ऑफ डेथ, अगर मतलब कि नेचुरली डेथ होती है तब उसको छोड़ करके, ठीक, एक्चुअल काज ऑफ, जो एक्चुअल काज ऑफ डेथ है उसको छोड़ करके बाकी जो है आपकी मूतने हगने सबकी जानकारी जो है इसके अंतर्गत रखी जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कम से कम एक पर्सन को जो है आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस।